Assalamu alaikum, students. I do hope you will be fine. Today, our topic is the exercise of the Dawns Awake. आज हमने the Dawns Awake के क्वेश्चन आंसर और बुक एक्टिविटी करनी है. इसके 6 क्वेश्चन हैं. ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मूड ऑफ द पोएम, हाउ डज द यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज बाय पोएट कंट्रीब्यूट टू द मूड ऑफ द पोएम. सबसे पहले हमने पोएटिक सेंस में मूड जो है इस पोएम का वो क्या है. दी इस आंसर इज़ द मूड ऑफ द पोएम इज़ नेचुरल. ठीक है कि वो एक कुदरती इसका एक मूड बताया गया है. दी फिगरेटिव लैंग्वेज इंक्रीजेज द ब्यूटी ऑफ पोएम. फिगरेटिव लैंग्वेज और जो मूड है ये पोएटिक सेंस में यूज़ हुए हैं. ठीक है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम. द थीम ऑफ द पोएम इज़ द डॉन्स अवेक. ठीक है. द डॉन्स अवेक का मतलब कि सुबह सवेरे जागना या बेदार होना. नमूदे सुबह को भी कहा जाता है. ठीक है. तो वो ये भी कहते हैं कि अगर आप इसे लाइक नहीं करते तो आप फिर अपना भी बता सकते हैं जो कि नेचुरल सीन से हो, क्योंकि द डॉन्स अवेक भी कह सकते हैं या अर्ली अवेक भी कह सकते हैं. डॉन का मतलब ही ये होता है कि सुबह सवेरे या नमूदे सुबह या सुबह सवेरे बेदार होना. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 3 है डू यू लाइक दी पोइम दी डॉन्स अवेक. वाई. आपको ये पोइम पसंद है और क्यों. येस इट अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लिखेंगे येस बिकॉज इट डिस्क्राइब नेचुरल सीन्स के इसमें जो कुदरती मंजरकशी है उसे बयान किया गया है. ठीक है. दी फोर्थ क्वेश्चन इज रेड फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोइम. व्हाट नेचुरल items is described as having human characteristics and what human characteristics does this item have. In these stanza, forlorn, born, voices, etc. are human characteristics used in the poem. कि ये जो 3 से 4 वर्ड्स बताए गए हैं ये पहले और दूसरे स्टेंजा में इस्तेमाल हुए हैं. ठीक है. किसके लिए. ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इंसानों की जो किरदार के बारे में बताया गया है. ठीक है. फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो बुक एक्टिविटी है जो आप लोगों ने करनी है. ठीक है. फिर इसके बाद हमारे पास वोकैबुलरी आ जाती है नेक्स्ट पेज पे. फिर इसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ अ पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेज के बारे में आपको पता चलेगा कि पैराफ्रेज जो है वो रीराइटिंग को कहते हैं. जो पोएटिक वर्ड्स हैं उसमें जो अपना आइडिया दिया जाता है या ऑल्टरिंग द मीनिंग विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग बताया जाता है. अ स्टेंजा टेक द शेप ऑफ प्रोज के मतलब वही कि जो हमारे पास पोएटिक वर्ड्स हैं जब हम उन्हें सिंपल लाइंस में लेकर आते हैं. ठीक है. इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो पैराफ्रेज के बारे में बताया गया और उसके बाद आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब्स ईच सेंटेंस. तो अंडरलाइन करना है बुक पे कि हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं. फिर इसके बाद लिंकिंग वर्ब मॉडल वर्ब के बारे में बताया गया है. ठीक है. और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो है लास्ट जो हमारे पास पेज है उस पे इन्फिनेटिव्स के बारे में बताया गया है. ठीक है. इन्फिनेटिव जो है वो रोल प्ले को कहते हैं. इन पेयर्स डेवलप अ डायलॉग ऑन appreciating your teacher for his or her contributions. ठीक है. तो जो हमारे पास टीचर हैं माई फ्यूचर है जैसे माई टीचर है माई टीचर एडवाइसेस फातिमा देयर हार्ड वर्क इन सबको अंडरलाइन करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. थैंक यू.